अमीर आदमी बुढ़ापे में क्यों पछताते हैं? अभी रिसेंटली राकेश झुनझुनवाला जी ने देह त्यागी है और मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मृत्यु से कुछ दिन पूर्व जो है उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें उन्हें बहुत सारे पछतावे हैं। ये पछतावे कौन से हैं और लगभग सभी अमीर आदमियों के पछतावे एक जैसे क्यों होते हैं? उनके पछतावे ये हैं कि वो जीवन को ठीक से नहीं जी पाए, सिर्फ एक ही आयाम में लगे रहे, धन अर्जित करना है, धन अर्जित करते रहे और जीवन नहीं जी पाए। बहुत सारे लोगों के पास गलत परिभाषा है, जो अभी युवा हैं, धनी हैं, उनके पास परिभाषा नहीं जी हम जीवन जीते हैं, बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, जगह जगह हम घूमने जाते हैं। क्या यही जीवन है? इतने छोटे दायरे में हम जीवन को बांध सकते? इन छोटे दायरों में बांधने के कारण ही जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जीवन के बहुत सारे आयाम तो हमने छोड़ ही दिए, जीवन बहुआयामी होता है। सृष्टि इतनी सुंदर है, उसको देखने की आंख तो पैदा करनी पड़ेगी। एक खूबसूरत पहाड़ है, वहां पर धनी आदमी भी आया है और एक सामान्य आदमी भी आया है, सहज आदमी भी आया है। सहज आदमी उसे देखकर बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। वो किसी बड़े होटल में नहीं ठहरा है, वो साधारण भोजन कर रहा है, लेकिन उसे वहां बड़ा आनंद आ रहा है। और एक ध्यान साधना से जुड़ा हुआ व्यक्ति आ रहा है, उसे तो परम आनंद आ रहा है, वो तो उसमें परमात्मा देख रहा है। और एक अमीर आदमी है, वो बस उसकी व्याख्या कर रहा है, हाँ ये अच्छा पहाड़ है, हाँ ये ऐसा है, ठीक है। बड़ी साधारण सी परिभाषाएं कर रहा है, लेकिन उसकी संवेदनाएं जागी हुई नहीं है। सौंदर्य बोध उसका कमजोर हो चुका है। बगैर सौंदर्य बोध के सुंदरतम प्राकृतिक स्थलों में भी जाकर के आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बोध को जगाना, सहज जीवन जीना, उसके साथ ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। हाँ, धन कोई बुरी चीज नहीं है, धन एक तटस्थ क्षमता है। धन ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है, अब मैं इससे दूध खरीदूं या शराब खरीदूं, ये मेरी चॉइस है, और जो दिशा में चुनूंगा वही मेरी गति होगी। तो धन का सदुपयोग भी आना चाहिए और धन कमाने में इतने ज्यादा न डूब जाएं कि जीवन के बाकी आयामों को हम चूक ही जाएं। जीवन जो है विविध सृष्टि के आयामों को, जीवन के आयामों को भोगने, समझने और विकास करने के लिए मिला है, न कि सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए। धन तो एक क्षमता है, क्षमता का बहुत सुंदर प्रयोग हो सकता है, बहुत सुंदर प्रयोग हो सकता है इन सारे आयामों को जानने के लिए। तो एक बैलेंस चाहिए, एक संतुलन चाहिए। उस संतुलन को न प्राप्त करने के कारण अमीर आदमी जो बुढ़ापे में बहुत तेरा पछताते हैं, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जागें, इस कहावत को अपने जीवन में बुढ़ापे में ना आने दें कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन को अभी सारे आयामों में जीना शुरू करें, सौंदर्य बोध को जगाएं, संगीत के बोध को जगाएं, सही संगीत सुनें। पंचेंद्रियों के माध्यम से जितने भी बोध होते हैं उन्हें आप जानें, उन्हें जगाएं, जिएं और अवेयरनेस के साथ जिएं। अवेयरनेस का साथ जिएंगे तो उसमें अध्यात्म भी जुड़ गया। अध्यात्म का मतलब ही यही है कि सारे भोगों के साथ में यदि आपने अवेयरनेस को जोड़ दिया, होश को जोड़ दिया, जागरण को जोड़ दिया, तो आप उनसे भी ऊपर उठ जाएंगे और आनंद की सीढ़ी पर पैर रख के परमानंद में पहुंच जाएंगे। और परमानंद में जो व्यक्ति पहुंच गया उसके लिए पछतावे के लिए कुछ बचता नहीं उसके पास में, वह तो पार ही हो गया। यही इस कथा का सार है।